चंगाई के वचनों को देखेंगे। जो लोग बीमार हैं चंगाई के वचन लिखें और बार बार जब आप प्रार्थना करें, घोषणा करें इन वचनों की, तो आप चंगे हो जाएंगे। अगर आपके पास आज बाइबल नहीं है, नोटबुक नहीं है लिखने के लिए, आप फिर से इस वचन को निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के 7 चंगाई वचनों के बारे में देखेंगे, जो इस समय ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितना मेरे पास है मैं आपको बताऊंगी। इस वचन में क्या लिखा है, पहला वचन निकालें, यिर्मयाह अध्याय उसका 17 वचन और 14 में ये वचन मिलेगा। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या वचन है? सब बोले, हे यहोवा मुझे चंगा कर। बोलो, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। ये आपने बोलना है। जब आप प्रेयर करते हैं तो इस वचन को बोले, अंगीकार करें, घोषणा करें, हे यहोवा मुझे क्या कर तब मैं क्या हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। हालेलुया। जब तू चाहेगा तो मैं बच जाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता रहूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपने किसकी स्तुति करनी है? यहोवा की। हालेलुया। जिसे आप बोल रहे हैं आप उसे कह सकते हैं, मैं तेरी ही स्तुति करूंगा, बस मुझे क्या कर, चंगा कर। हालेलुया। दूसरा वचन है याकूब उसका 5 उसका 14 उसका 15 वचन देखते हैं। क्या लिखा है इसमें? यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उससे पाप भी किया हो तो उनको भी क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जब चर्च में आते हैं, आप अपने ऑयल को प्रेयर कराते हैं, ऑयल के ऊपर, जल के ऊपर, तो आपने विश्वास रखना है और इस वचन को बोलना है, प्रभु तेरे प्रधानों ने, तेरे चुने हुए ने इस ऑयल को ब्लेस किया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब मैं जो ऑयल लगा रहा हूं तो तेरी सामर्थ कार्य करेगी इस ऑयल में। हालेलुया, हालेलुया। वचनों के द्वारा ये ऑयल क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया। जैसे सत्या बहन अपनी गवाही को शेयर कर रहे थे शुक्रवार को, फ्राइडे को, इन्होंने अपनी गवाही को बताया कि मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल था, तेल मसा किया गया जो ऑयल था वो मेरे पास था, मेरे बैक पेन इतनी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने उस ऑयल को विश्वास के साथ लगाया, तो उस ऑयल के द्वारा मैं क्या हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इनका विश्वास है, इनका फेथ है कि परमेश्वर तेरे दासों ने, तेरे दासी ने प्रार्थना की है, तुझे ऑयल क्या हो चुका है, मसा हो चुका है। हालेलुया। जरूरी नहीं है, अगर आपका फेथ है, आप घर में भी बैठकर आप किसी भी चीज में उस ऑयल को अप्लाई करेंगे तो वो ऑयल क्या करेगा, सामर्थी काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप अपने घर में परमेश्वर के दासों को बुला सकते हैं और प्रेयर ऑयल करा सकते हैं और कुछ भी अनॉइंट करा सकते हैं अपने घर में। जब आप विश्वास के साथ उसे यूज करेंगे तो परमेश्वर का नाम उसमें कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो रोगी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? और वचन कहता है प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? प्रभु। हालेलुया। दास तो एक जरिया है, दास को तो प्रभु ने अधिकार दिया, जो तुम बांधोगे बन जाएगा,
जो तुम खोलोगे खुल जाएगा, जो तुम कहोगे हो जाएगा। अगर दास के अंदर भी विश्वास है कि परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूं, तो वो सामर्थ वहां पर कार्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। दोनों का सेम विश्वास होना चाहिए, कलीसिया का भी और पास्टर का भी। हालेलुया। अगर पास्टर मेहनत कर रहा है और कलीसिया के अंदर विश्वास नहीं है, तो ये कार्य करना क्या है, मुश्किल है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हालेलुया। और तीसरा वचन है, नीचे उसने हमारे, ये भी आपको यशायाह में मिल जाएगा, नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। नीचे मतलब विश्वास। प्रभु मेरा विश्वास है क्या हमारे रोगों को तूने सह लिया, तूने एक कोड़ा मेरे लिए खाया। हालेलुया। आप कह सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, कि प्रभु आपने मेरे लिए हर एक कोड़ा खाया। अगर आपकी समस्या नहीं जा रही है, जब आपकी समस्या आपके पीछे पड़ी है और आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, मगर वचन बोल बोल के प्रार्थना करें कि प्रभु तूने मेरे दुखों को उठा लिया, तूने सह लिया, मेरी पीड़ा को ले लिया कि मैं चंगी हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पांचवा वचन है यशायाह उसका 53, उसका 4, उसका 5 वचन में देखते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाए, क्या हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। हमारी ही शांति के लिए प्रभु ने क्या किया, कोड़े खाए, मार खाई, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और हर एक कोड़ा, हर एक बीमारी के लिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए खाया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि कोड़े की मार क्या होती है? वो चमड़े का कोड़ा होता था। जब वो कोड़ा बजता था तो यीशु मसीह के शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो आप इमेजिन करें, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। क्यों खाए कोड़े? वो तो एक परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्ग का मालिक था, उसे क्या जरूरत थी कोड़ों खाने की? हालेलुया। इसलिए खाए कि हम चंगे हो जाएं, मेरे बच्चे सही रहे, मेरे बच्चे उद्धार पाए, मेरे बच्चे शांति पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज उस शांति को लेने के लिए, हम उन कोड़ों को याद करने के लिए अपने मन को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। वह हमारे धर्म के कारण क्या गया, कुचला गया, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह कुचला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ, कुचला गया। हालेलुया। और चौथा वचन है यिर्मयाह उसका 30, उसका 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज कर कर तेरे गाभों को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। सब बोले, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में आप बैठते हैं, आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज कर कर, बोलो, मैं तेरा इलाज कर कर तेरे गाभों को चंगा करूंगा, चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी। आप कह सकते हैं प्रभु तेरे शब्द है, ये तेरा वचन है जिसमें तूने बोला है, और मैं विश्वास करती हूँ मेरा इलाज आप कर चुके हैं। हालेलुया, बोलो, मेरा इलाज आप कर चुके हैं, मेरा इलाज आप कर चुके हैं पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे जख्मों को चंगा कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और 5वां वचन देखते हैं, इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन देखते हैं, जिसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी ही चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीन होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, नर्म होकर प्रार्थना करेंगे, सबको माफ कर कर प्रार्थना करेंगे, क्षमा कर कर प्रार्थना करेंगे, तो वचन कहता है मैं यूं का क्या कर दूंगा, त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप बैठेंगे दीन होकर, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा तब यदि, तब यदि, बोलो, तब यदि, जब तुझे जरूरत होगी,
अगर तू दीन हो जाएगा तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम घमंड में प्रार्थना करेंगे, हंकार में प्रार्थना करेंगे कि जो मैं हूँ कोई भी नहीं है, तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। अपने आप को इतना ठंडा कर लो, शांति में ले आओ, नरम कर लो। मैं कहती हूँ परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी चाल से फिरे, अपनी चाल से फिरे, अपनी चाल से फिरे। हालेलुया। हर बुराई से फिरे, हर बुराई को छोड़कर मेरे पास आए तो मैं यूं का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और शेमा वचन है यशायाह 38 उसका 16 उसका 17 में देखते हैं। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। इन सब बातों से क्या मिलता है? मुझे जीवन मिलता है। तेरे वचन से मुझे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। और तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मुझे चंगा कर और मुझे क्या रख? जीवित रख। आप बोल लें, प्रार्थना में बोल लें, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। सब्जी काट के रख लो, मगर उठना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो सब्जी बनेगी। हालेलुया। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। तेरी बातों से, तेरे वचन से लोग क्या हैं? जीवित है। और इन सबों से मेरी आत्मा को क्या मिलता है? जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मैं जीवित रह सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 7वां वचन मेरे साथ निकालें। हालेलुया। क्या लिखा है इस वचन में? 18 में, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। यीशु मसीह का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी चाल को देखता आया हूँ। तूने बिल्कुल अपनी चाल को सुधारा नहीं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष कर कर उसके शोक करने वालों को क्या दूंगा? शांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, तूने अपनी चाल को नहीं सुधारा। चर्च भी जा रहे हैं, चर्च में जा रही है, सब कुछ कर रही है, मगर फिर भी चाल में कोई सुधार नहीं आया, जीवन में कोई सुधार नहीं आया, बोलने चालने में कोई सुधार नहीं आया, उठने बैठने में कोई सुधार नहीं आया, प्रार्थना करने में कोई सुधार नहीं आया, वचन पढ़ने में कोई सुधार नहीं आया। हालेलुया। तो भी यीशु मसीह कहता है, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे माफ करता हूं। हालेलुया। मैं तुझ पर दया करूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहा है, फिर भी मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कह सकते हैं कि यीशु आप दयावान हैं, मुझे क्षमा करें, और आपने कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। अब उसको चंगा करूंगा और उसे ले चलूंगा और विशेष कर कर उसके शोक करने वालों को क्या दूंगा? शांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और 19 वचन में देखें, सब कुछ कहाँ है? इसी का 19 में देखें, सब जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। मैं मुंह के फल का क्या हूं? मैं मुंह के फल का क्या हूं? मुंह का फल मतलब क्या है? जो आप बोलते हैं। हालेलुया। ये चीज है। इस जीभ से आप क्या बोल रहे हैं? अगर ये आपकी जीभ ब्लेस है तो तेरा सारा जीवन क्या है? ब्लेस है। हालेलुया। इस जीवन को बुराई से रोक रख। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं मुंह के फल का क्या हूं? सिरजनहार, सिरजनहार हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो तू बोल रही है कि मैं तेरा इलाज कर कर मैं तेरे गाबों को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। हालेलुया। तू दुखी मन में बैठकर विश्वास के साथ कह रही है, कह रहा है कि मैं तेरा इलाज कर कर तेरे गाबों को क्या करूंगा? चंगा करूंगा, चंगा करूंगा। तो प्रभु ने तेरे मुंह के फल को क्या करना है?
सुनना है और तुझे फल देना है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। फिर भी यहोवा दया करने वाला, उन्होंने कहा जो दूर है जो मेरे निकट है दोनों को क्या मिले? शांति मिले। हालेलुया। और मैं उसको चंगा करूंगा, और मैं उसको क्या करूंगा? चंगा करूंगा, चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, फिर भी वो दया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वो तेरे निकट है। हालेलुया, आप उसे पहचाने, आप उसे आत्मा में पुकारे तो वो जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। और 20 में लिखा है, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकते। जो दुष्ट हैं वो समुद्र के समान है। वचन कहता है क्या होगा? वो स्थिर नहीं रह सकते, और उसका जल मेल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया, यीशु मसीह के लोगों के लिए बड़ी शांति है। हालेलुया, मगर दुष्ट लोगों के लिए कोई शांति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे जिस भी स्थिति में है, जिस भी हाल में है, आपके अंदर वो शांति बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहे आप जिस भी हालात में हैं, यीशु मसीह की शांति पूरे कलीसिया के ऊपर बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को याद रखना। एक वचन और निकाल लें, 2 कुरिन्थियों उसका 12 उसका 9 वचन देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 12 का 9 वचन देखते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन जो हमारे सामने है, परमेश्वर का वचन, उसने लिखा है पर उसने मुझसे कहा, पर उसने मुझसे कहा। पौलुस कहता है पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो काफी है, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो उसकी सामर्थ उन निर्बलताओं में मुझे सिद्ध करती है, मुझे तगड़ा करती है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ कमजोरों को, बीमारों को, हर तरीके के बेलाचार लोगों को खड़ा करती है। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि मैं तेरी सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। तो बोलता परमेश्वर जब मैं कमजोर होता हूं मैं तो भी घमंड करता हूं, फकर करता हूं कि तेरी सामर्थ मुझे कमजोरी में भी क्या करती है? खड़ा करती है, प्रार्थना करने के लिए ताकत देती है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में और संकटों में भी मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप इमेजिन करें, आप सोचें कि जब आप कमज़ोर होते हैं तब ही आप बलवंत होते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपको बलवंत करती है, जो आपके जीवन में गवाही लेके आती है? वो है परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बहुत कुछ करती है। हालेलुया, वो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल एक गवाही देख रही थी साधु सुंदर सिंह की, तो वो अपने परिवार में अकेले वारिस थे, बेटे थे। तो उनके परिवार में, उनके माता पिता के घर में कोई संतान नहीं थी। तो काफ़ी देर बाद परमेश्वर ने संतान दी उन्हें, काफ़ी रिच परिवार से थे। तो मैं जब देख रही थी उनकी स्टोरी, तो मैं यही देख रही थी सच्ची सेवा इनकी। हालेलुया।
इतना कष्ट उठा के उन्होंने सेवा की। आज भी लोग काफ़ी जाते हैं उनके घर को देखने के लिए। आज भी वहाँ चर्च है, उनके घर का सामान पड़ा हुआ है, वैसा ही है। कल जब मैं रिसर्च कर रही थी 2-3 स्टोरियाँ देखी उनकी, कैसे हुआ, कैसे परमेश्वर ने छुआ। जब साधु सुंदर सिंह बड़े हो गए, पढ़े लिखे नौजवान थे, तो उनकी मदर जो थी बीमार थी बहुत ज़्यादा। वैसे वैसे बढ़ते गए तो उनकी मदर भी बीमार थी, मगर अच्छी औरत थी। जब उनकी मदर का देहांत हो गया तो उन्होंने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब उनकी मदर मर गई उन्होंने कहा परमेश्वर है ही नहीं, अगर परमेश्वर होता, मेरी माँ तो इतना नाम लेने वाली थी, मेरी माँ क्यों नहीं बची। उन्होंने क्या किया, अपने दरवाजे को बंद किया अपने कमरे में। वो कमरा कल मैंने देखा, काफ़ी लोग देखने के लिए गए थे, तो खिड़की थी। तो साधु सुंदर सिंह दुआ कर रहे थे, कह रहे थे अगर कोई परमेश्वर है तो आ जाए, अगर नहीं है तो इतने बजे ट्रेन जानी है, तो मैंने क्या करना है, अपने आप को ख़त्म कर देना है। हालेलुया। तो तभी वो ढूंढ रहे थे कोई परमेश्वर है तो सामने आए, नहीं तो मैंने मर जाना है, इतने बजे ये ट्रेन आने वाली है। तो आप यकीन माने उसी वक्त यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिए। तू मुझे क्यों दुख देता है, तू मुझे क्यों पुकार रहा है। तो यीशु मसीह आए, उन्होंने दर्शन देखा, उसके बाद उनकी लाइफ चेंज होगी। उन्हें पता चल गया कोई तो है जीवित परमेश्वर जिसने मेरी आवाज सुनकर दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो एक दर्शन था, ये तो बड़ी एक आसान चीज थी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर था। मगर जब ये सब कुछ हो गया, साधु सुंदर सिंह क्या करने लगे, जब वो हुए थे उनके फादर ने कहा मेरे घर में काफ़ी देर बाद औलाद हुई है, तो मैं सुंदर सिंह इसका नाम रखूँगा। साधु तो बाद में पड़ा जब वो सेवा करने लगे। राजपूत परिवार से थे वो, राजघराने से, उस समय के रिच परिवार से थे। जब वो दर्शन देखा तो परमेश्वर ने कहा आज के बाद तू क्या करेगा, मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। सफ़र शुरू हो गया। एक परिवार में एक अच्छा बच्चा, रिच परिवार में, और उसके बाद कष्टों का जीवन प्रभु ने बताया कि तू कष्ट सहेगा मेरे लिए। मैं कहती हूँ उसके बाद बाहर वचन देना शुरू किया। बाप को पता चल गया, बाइबल लाई घर में, बाइबल को जला दिया उसके फादर साहब ने। तू क्या कर रहा है, ईसाइयों के धर्म की क्या कर रहा है, तू प्रचार कर रहा है, निकल जा मेरे घर से। आपको पता, जब सच्चाई का आप प्रचार करते हैं तो आपको टॉर्चर किया जाता है। हालेलुया। उसके बाद प्रचार करना जगह जगह शुरू हो गया। बाप ने बोला घर से निकल जा। तो उसी रात उन्होंने फैसला किया मैं घर को छोड़ दूंगा, मगर यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता। अपने घर को छोड़ दिया, बाइबल ली, साधुओं वाला चोला डाल लिया और जगह जगह प्रचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने निंदा की, लोगों ने धक्के मारे। मैं पूरी वीडियो को देख रही थी। एक जगह पर वो गए, वहां पर लोग गेहूं काट रहे थे, तो वहां पर प्रचार करने लगे कि मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह में है, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, तुम लोग विश्वास करो। तो जो लोग गेहूं काट रहे थे, औरतें मर्द, वो आके उनको धक्के लगाने लगे। तू कौन है, किसका नाम ले रहा है, हम नहीं मानेंगे, जिसे हम मानते हैं उसे ही मानेंगे। तो वहां पर उसी समय परमेश्वर क्या करता है, एक बंदे के पेट में इतनी भयंकर दर्द को पैदा करता है। तो उस बंदे को क्या हो गया, दर्द शुरू हो गया। परमेश्वर ने भी कुछ दिखाना था, बदलना था। चंगाई होनी क्या है, जरूरी है। अगर चंगाई नहीं होगी, चमत्कार नहीं होगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह क्या है, जीवित है। हालेलुया। जब ये घटना हुई तो उसने कहा फिर भी यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो जा। उसी वक्त वो भाई क्या हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो भाई चंगा हुआ तो साधु सुंदर सिंह कहने लगे चलो मैं भी आपके साथ गेहूं की क्या करता हूँ, कटाई करता हूँ। हालेलुया। शौक के साथ कि मैं क्या करूंगा, इन्हें वचन सुनाऊंगा। कोई बहाना ढूंढा कि मैं इनको वचन दे के जाऊंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं एक जगह में नहीं ठहरते थे। हालेलुया। तो वो जो औरतें थी, औरतें कहने लगी तो पहले तो हम इतनी कटाई करते थे दिन में, आज तो डबल होगी। हालेलुया।
उसने कहा यीशु हमारे साथ है। वो विश्वास करने लगे कोई तो है इसके साथ जो चमत्कार हुआ है। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया, वचन सुना, विश्वास करा और यीशु को मानने लगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहने लगे इसमें कोई शक्ति है, लोग कहने लगे इसके साथ है। हालेलुया। अब साधु सुंदर सिंह, ये तो एक शुरुआत थी। उसकी एक बहन थी, बहन के घर में कोई पुत्र की आशीष नहीं थी, तो वहां पर गए, अपने बहन को भी आशीर्वाद दिया और उसके भी बेटा हुआ और साथ में भविष्यवाणी कर दी कि तेरा बेटा क्या करेगा, जो बड़ा है सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके घर में बेटा हुआ। साधु सिंह ने इतनी कष्ट भरी सेवा की, मैं आपको बता नहीं सकती। एक जगह गए, प्रभु ने दर्शन दिया, इस जगह में जा तो नदी थी। जब वो जा रहे थे बीच में नदी आ गई। उन्होंने बोला परमेश्वर मैं नदी में कैसे पार करूंगा, जहाँ तो पानी बहुत है। मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी सचमुच ये सच्ची सेवा है। हालेलुया। वो वहीं बैठ के प्रार्थना करने लगे और एक बंदा आता है, वो कहने लगा बाबा आपने कहाँ जाना है। वो साधु सुंदर सिंह कहने लगे मैंने नदी के उस पार जाना, उस गांव में जाना है, मुझे काम है। अब वही बंदा उसे बोलता मैं रोज आता जाता हूँ, आप जहाँ बैठे मेरे पीठ के पीछे बैठे। हालेलुया। आप जहाँ बैठे मेरे कंधों के ऊपर, मैं आपको छोड़ के आऊँगा नदी पार। हालेलुया, हालेलुया। मगर उन्होंने क्या किया, चिंता नहीं की, क्या किया, प्रार्थना की बैठकर नदी के पास। जब वो बंदे ने पार किया, उसने बोला प्रभु यीशु तुम्हें आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु तुम्हें बरकत दे। हालेलुया। और जब उन्होंने असली रूप में आए, वो कौन था, स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने उतारा और उन्होंने आशीष दी, उनके जो इंसान वाला रूप किस में बदल गया, स्वर्गदूत में। और जैसे ही उन्होंने पीछे किया, उन्होंने कहा कहाँ गुम हो गए। तब उन्हें पता चलो ये तो कोई स्वर्गदूत थे। जब आप सच्ची सेवा करते तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलते हैं। हालेलुया। वो आपके साथ होते हैं। हालेलुया। फिर एक जगह और गए प्रचार कर, बड़ी मार खाई उन्होंने। मैं कहती हूँ इतने कल मैंने देखे, इतनी मार खाई। उस इलाके में गए, पानी मांगा, किसी ने पानी नहीं दिया। जा जिस यीशु मसीह की तू बात कर रहा है ना, उस यीशु मसीह से पानी पी। ऐसे लोगों ने बात की। और यीशु मसीह ने क्या किया, क्रोध में आकर बारिश इतनी की, लोगों के घरों में पानी, बाहर पानी। अब फिर दुआ की उस बंदे ने, साधु सुंदर सिंह ने, प्रभु ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्षमा कर। उसी वक्त फिर बारिश बंद हो गई और लोग बच गए। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हमेशा दया ही करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे किस्से सुने, मैं आपको बता ही नहीं सकती। रात में भी चलना, दिन को भी चलना, नंगे पांव चलना, ठंड में चलना, जहाँ प्रभु ने कह दिया वहाँ चले जाना। और कभी कभी डर भी जाते थे सुनसान जगह में, और डरते थे प्रभु इधर कोई भी नहीं है, मैं इधर ही मर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और परमेश्वर उसी वक्त दर्शन दे के कहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने उसे दर्शन दिया कि बुद्धिस्ट के जहाँ जाना है। अब वह वहाँ जाते प्रचार करने। उन लोगों ने क्या किया, उठाकर साधु सुंदर सिंह को कुएं में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, बड़ी दूर जाकर कुएं में डाला, जहाँ कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। जब उन्होंने उस कुएं में डाला तो वह बड़े बड़े सांप, बिच्छू, इमेजिन करें क्या हालात होंगे वहाँ पर। मगर साधु सुंदर सिंह सांप और बिच्छुओं में बैठकर बड़ी अच्छी तरीके से विद्वार के साथ अपना पीठ लगाकर दुआ करने लगे, परमेश्वर तू मेरे साथ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना की उसी दुख में बैठकर। फिर वो बंदा आया, एक बंदा आया, उसने कहा कि बाबा ये रस्सी पकड़ो, और रस्सी नीचे फेंकी और बाबा जी ऊपर आ गए, साधु सुंदर सिंह। उन्होंने बोला जहाँ इतना सुनसान है, दूर दूर कोई भी नहीं, आप कहाँ से आया। उसने कहा मैं रास्ते में जाने वाला, इधर से सोच रहा था, जल्दी था, मैं निकल रहा हूँ। वो भी एक स्वर्गदूत था। जहाँ जहाँ साधु सुंदर सिंह फंसे वहाँ वहाँ परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। हालेलुया। अब साधु सुंदर सिंह कुएं से निकले, डरे नहीं, फिर वहीं चले गए, प्रचार करने लगे।
और अब उन लोगों ने हाथ जोड़ा, जहां से निकल जाओ। हालेलुया। वो निकल गए और आगे बढ़ गए, बड़ा प्रचार किया। मैं कहती हूँ आप सोच भी नहीं सकते। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तिब्बत तक प्रचार किया, बार फॉरेन कंट्री तक उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। आमीन हालेलुया। आज हमने सोचना हमने क्या प्रचार किया। हालेलुया। हम जहां हैं वहां बैठे हुए हैं और किसी को सुसमाचार नहीं दे रहे। हालेलुया। वो एक कठिन सेवा थी, हमारी तो आज बड़ी आसान सेवा है। तो जो वचन मैंने आपको दिए, चंगाई के वचन, उन वचनों पर अमल करें, बोलें, अंगीकार करें, घोषणा करें कि परमेश्वर आप कर चुके हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया।